हेलो माय लवली व्यूअर्स। मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ मटन की लेग, या आप कह सकते हैं गोट की जो रान होती है उसकी रोस्ट की रेसिपी। बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलेंगी मुख्तलिफ स्पाइसेस के साथ, लेकिन आपको इस वीडियो में एक डिफरेंट मैं आपको फ्लेवर दूंगी। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत ही यमी, ट्रस्ट मी। आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार है। डिफरेंट तो है, टेस्टी भी उतना ही है। तो और मैं आपको ये भी बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप किस तरह उसको सेव कर सकते हैं, फ्रीज किस तरह कर सकते हैं, और फ्रिज में कितने अर्से तक रख सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। और साथ में एक ज़बरदस्त किस्म के अरबिक राइस होंगे, और चाहे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, एज यू विश। बट जो अरबिक राइस हैं बहुत ईजी टू मेक हैं और बहुत ही यमी, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त जाते हैं। बहुत ही टेंडर लेग बनी थी, बहुत ही जूसी, और स्पाइसेस तो बहुत ही परफेक्ट थे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट अनयूजुअल टेस्ट के साथ। आप चाहें तो सैलेड के साथ सर्व करें, आप जिस तरह भी। मैं आपसे हर चीज़ शेयर करूंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट कुकिंग। ये मेरे पास थी गोट लेग, तकरीबन 2.9 केजी था, जो मैंने एग्जैक्ट वेट विद बोन जो मैंने वेट किया था, तकरीबन 6.4 पाउंड्स। अब ये है मेन स्टेप, जो आपने डीप स्लिट्स लगानी है अंदर तक, इतनी कि आपकी जो नाइफ है वो बोन को टच हो। देखिए कितनी गहरी स्लिट्स लगा रही हूँ, ताकि गोट का चक्कर ये होता है, चिकन में तो फिर भी आप कह सकते हैं कि अंदर तक बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, गोट को टाइम लगता है। गोट हो गया, बीफ हो गया, और क्योंकि पूरी लेग रोस्ट है या लैम्ब की बनाए, जो भी बनाए, तो अंदर तक मसाला जाना ज़रूरी है। और हमें वैसे भी आदत है ज़रा सा चटपटा खाने की, तो इसमें थोड़ा-सा आपने इस तरह से मेहनत करनी है। फैट अच्छी तरीके से रिमूव कीजिए, और ये देखिए गहरे-गहरे अंदर तक के स्लिट्स, थोड़ा-सा स्क्वायर जिस तरह करके आपको ये देखिए जो एक्स्ट्रा था मैंने वो भी दिखा दिया आपको निकाल के। मैं पहले ही रिमूव कर चुकी थी, मैंने कट नहीं लगाया, बाज़ दफ़ा आप कट लगा लेते हैं। ये करने के बाद अब आपने सबसे पहले क्या करना है, मैरिनेट रेडी करना है। मैंने पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला 3 टेबलस्पून, और इसमें 1 टेबलस्पून भर के जाएगा जीरे का पाउडर, क्यूमिन पाउडर, फिर 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ये भुना हुआ जीरा नहीं है, और फिर हल्दी पाउडर किया हाफ टी स्पून, और मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, जो ऑल स्पाइस पाउडर होता है, 1 टीस्पून हीट। और साथ में गया ये, अब आपके ऊपर चिलीज का आपके अपने ऊपर है कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए कितना नहीं। ये परफेक्ट ब्लेंड था, क्योंकि बच्चे भी थे लेकिन उनको भी स्पाइसी नहीं लगा। तो क्रश्ड पेपर फ्लेक्स 2 टीस्पून, आपको चाहिए तो आप 1 आध टीस्पून ज़्यादा कर लें, बट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, वरना दूसरे स्पाइसेस का टेस्ट ज़रा सा वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, यानी कि 2 चीज़ों का ब्लेंड हो गया, क्रश्ड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर। साथ में अब ये मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून रोस्टेड और क्रश्ड ज़ीरा। 1 टेबलस्पून रेगुलर ज़ीरा पाउडर यूज़ किया था, और ये रोस्टेड और क्रश्ड है। साथ में ये जा रहा है केचअप 1 टेबलस्पून, और साथ में मस्टर्ड पेस्ट। ये थोड़ा अनयूजुअल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। साथ में लेमन जूस 1/4 कप, और विनेगर भी 1/4 कप, यानी कि सिरका। लेमन जूस और सिरका दोनों गया है, दोनों की सावरनेस आएगी इसमें। और साथ में केचप और मस्टर्ड का जो टेस्ट ब्लेंड होगा ना, वो आपको एक्स्ट्रा लेवल पे दे देगा। सॉल्ट मैंने 2 टीस्पून ऐड किया था, आप एज पर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, कम भी। अब इसको अच्छी तरह से ना और ऑयल, मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रेगुलर वेजिटेबल ऑयल या कैनोला ऑयल यूज़ करना होता है, जो आप यूज़ कीजिए। और ये मैं ऐड करूँ थोड़ा-सा रेड फूड कलरिंग, 1/4 टीस्पून ऐड किया था। अगर आपको लगे कि कम है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट बहुत थिक ना हो। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेड कलर बहुत अच्छा वो दे रहा था। अब ये मैंने इसको देखिए इवनली पूरी लेग पे लगाना है, और जैसे मसाज करते हैं ना आप, बस उस तरह आपने अच्छे-अच्छे गहरे कट्स में अंदर तक हाथ डाल के अंदर तक उसको देखें इस तरह मसाला लगाना है। मैंने जो बाज़ लोग क्या करते हैं, बोन की जो बिल्कुल एंड साइड होती है उस पे स्लिट लगा के उसको बोन को थोड़ा-सा फ़ोल्ड करते हैं। मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को इस तरह का लुक बहुत पसंद है, तो इस वज़ह से डज़न्ट मैटर आप वो करते हैं या ये करते हैं। अब ये जो थोड़ा-सा मैरिनेट था, ये मैं सेव कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ। अब ये देखें, आपको सेव करने का मेथड बता रही हूँ। अगर आप फॉइल लगाएँगे तो देखिए फॉइल पे लग जाता है, इसीलिए हमेशा पार्चमेंट पेपर, वैक्स पेपर नहीं, पार्चमेंट पेपर पहले यूज़ कीजिए, और फिर फॉइल से इसको एयर टाइट करके आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं आराम से। ये 3 मंथ्स के लिए, अप टू 3 मंथ्स फ्रीज़ हो जाएगा। और रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं 1 वीक या उससे ज़्यादा भी, आपकी डिपेंड्स ऑन कि आपकी फ्रिज की परफॉर्मेंस पे। इसको आप अच्छी तरह से, लेकिन मेक श्योर कोई एयर अंदर ना जाए। अब ये जो मैरिनेट रखा है ना, ये भी आप रख लीजिए। ये मैं क्या करूँगी एंड में 2 चीज़ों के लिए, एक तो ऊपर ब्रश करूँगी, और दूसरा इसको मैं एज़ अ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अगर आपने फ्रीज़ करना है तो साथ में इसको भी फ्रीज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ, लाइक ओवन में ही, बट स्टीम इफ़ेक्ट दूँगी। अब इसमें मैंने पैन लिया, आपको जो पैन लेना लीजिए, उसके ऊपर कोलिंग रैक रखा, और 1 ग्लास भर के मैंने पानी डाला। अब मैंने उसी तरह पहले फॉइल रखा, फिर पार्चमेंट पेपर, और फिर इसमें इस तरह ये हमारी लेग चलेगी। जो 1 दिन हो चुका था, ज़ाहिर है मैंने कल की थी, 24 आवर्स के बाद मैंने इसको निकाला। और अब ये देखिए मैं फॉइल से बिल्कुल टाइटली कवर, बिल्कुल मेक श्योर कि आप टाइटली कवर करें कि कोई भी स्टीम बाहर एस्केप ना हो।
अब मैं इसको ओवन में, प्री हीटेड ओवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करी हूँ 2.5 आवर्स के लिए। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, आप चाहे तो ग्रिल कर सकते हैं, जो चाहे तो बाहर ग्रिलर ग्रिल में करें। एक चीज़ कि मैंने जो मिस कर दी थी वो ये थी दिखाना कि मैंने उसमें 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट या फिर वो भी ऐड किया था, मीट टेंडराइज़र, उससे एक अच्छा सा अंदर टेंडर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अरेबिक राइस बना रही हूँ। ये अरेबिक सेवइयाँ हैं, जिसे वर्मिसेली नूडल्स भी कहते हैं। ये बहुत ही ईज़ी है बनाना। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था पैन में और साथ में 1 कप से ज़रा-सी कम थी ये अ, वर्मिसेली। इसको मुझे गोल्डन ब्राउन करना है। अप्रॉक्सिमेटली 5 टू 7 मिनट्स लगते हैं। चावल मैंने 600 ग्राम को धो के सोक करके रख लिया था आधे घंटे के लिए। अब देखें जैसे ही ये गोल्डन हो गया, फिर उसमें मैंने चावलों को जो धो के सोक किए हुए रखे हुए थे, पानी रिंस करके, और मैंने सिर्फ राइस इसमें ऐड कर दी। इसको थोड़ा-सा मैंने फ्राई किया 1 आध मिनट के लिए, और उसके बाद ये मैंने एक चिकन जो स्टॉक होता है क्यूब, आप जो जो भी चाहे बीफ स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक ऐड कीजिए। साथ में एज़ पर टेस्ट सॉल्ट ऐड कीजिए। मैंने 2 टीस्पून ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए पहले। 1 आध मिनट लगेगा, उसको फ्राई कीजिए। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने सिर्फ 4 कप्स पानी ऐड किया था क्योंकि बासमती राइस थे, तो वो बहुत आसानी से अच्छे फ्लफी से बनते हैं। और फिर मैंने बॉयल का ऐड वेट करना है। जब आपको 1 या 2 बॉयल आ जाएँ, कवर कीजिए और बिल्कुल लो हीट पे 20 मिनट्स के लिए इसे कुक कीजिए। बिल्कुल लो हीट पे देखिए, और फ़ोर्क से फ्लफ़ कीजिए, मेक श्योर कि स्पून यूज़ ना करें। फ़ोर्क से अच्छा फ्लफ़ी सा आ जाता है लुक। देखें, फ्लफ़ किया मैंने फ़ोर्क के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे अरेबिक राइस रेडी हैं। 2 एंड अ हाफ आवर्स हो गए थे। अब ये मैंने रान बाहर निकाली है, देखिए बहुत गरम था, तो एकदम गरम-गरम में करना मुश्किल हो रहा था, वरना ये बहुत ही टेंडर था। अब मैं इसको आखिर में ग्रिल करूँगी विद ऑयल और जो हमारा रेस्ट ओवर मैरिनेट था। अब मैं इससे इस तरह ग्रिल करूँगी। आप चाहें तो ओवन में ही स्टीमर से वो हटा के डायरेक्ट ट्रे पे ऊपर ग्रिलर में ऑयल और मैरिनेट लगा के ब्रश करके और आप इसे ग्रिल कर दीजिए, जिस तरह आप हाई ग्रिल पे आप वो करते हैं ओवन में। मैं इसे पैन में कर रही हूँ, ग्रिलिंग पैन में। बस इस तरह मैंने मैरिनेड अप्लाई किया और साथ में ऑयल लगा डाला, और फिर एक तरफ 5 टू 7 मिनट्स, क्योंकि ऑलरेडी वो टेंडर तो है ही, हमें बस ऊपर से ग्रिलिंग इफ़ेक्ट देना है। तो अब ये देखें मैरिनेड का रेड कलर कितना खूबसूरत सा आ जाएगा। अब ये जो बाकी की मैरिनेड है ना, अगर आपके पास ज़्यादा बन गया है, तो आप इसको एज़ अ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसे कि आपने फ्राइंग पैन में इस मैरिनेड को डालना है और जस्ट फॉर 3 टू 4 मिनट्स लो हीट पे सिमर करना है, बस। और ये आपका एक सॉस भी रेडी हो जाएगा, जो कि रोटी के साथ बहुत मज़े का लगेगा। अब ये मैं राइस को डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपने रोटी या नान के साथ करना है, तो आप क्या कीजिए, ट्रे पे लेट्स लीव्स डालिए और उसके ऊपर आप अपनी रान रखिए, लेग रोस्ट, और उसके बाद साइड में आप अनियन स्लाइसेस, टोमेटो स्लाइसेस, लेमन वेजेस, और जो आप रखना चाहते हैं, क्यूकम्बर स्लाइसेस, साथ में चटनियाँ, रोटी, नान, इवन पूरी पराठे के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये मेरे आ गए राइस, और इसके साथ आ गई हमारी राइन रोस्ट। अब मैं ये टोस्टेड नट्स हैं जो कि मैंने हल्के से फ्राई कर लिए थे, स्लिवर्ड आलमंड्स। आप कोई से भी नट्स यूज़ कीजिए, ये अरबिक राइस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ में आप चाहें तो पार्सली भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड की, क्योंकि फिर वो अगर खाली अलग से बनी हो तो मैं ऐड करती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, और बिलीव मी बहुत ही यम्मी टेस्ट था और बहुत डिफरेंट टेस्ट था। जो रेगुलर आप नान खाते हैं उससे बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा और यूनिक टेस्ट आएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर, और नट्स का कितना खूबसूरत कलर लग रहा है राइस के साथ। कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखिए मैं उल्टा करके दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ मुझे रखना था लेकिन उधर राइस स्टिक हो गया। साथ में मैं सैलेड सर्व करी, फतूश सैलेड। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है ऑलरेडी मौजूद, और आप चाहें तो अगर राइस नहीं सर्व करें, तो एज़ आई सेड अर्लियर कि आप नान, रोटी, पूरी, पराठा, चपाती जिसके साथ सर्व करें, साथ में ग्रीन चटनी हो, इमली की चटनी हो, जो हरी चटनी हम बनाते हैं, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च ज़ीरे के साथ, वो सर्व कर दीजिए। साथ में अनियन स्लाइसेस, लेमन वेजेस डालिए ऊपर। बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। देखिए कितना टेंडर बीफ मीट है, और जो लेफ्ट ओवर बच जाता है, समटाइम्स वो होता है रान में कि आखिर की कुछ चीज़ें बच जाती हैं, आप उसको निकाल के पूरी तरह से डीबोन करके, और जो आखिरी के जैसे अगर फ़र्ज़ करो वो हैं, आपने उसको श्रेड किया और फिर उसके बाद आप इसको सैंडविचेज़ में यूज़ कर सकते हैं, दाल-चावल के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त है, हमारी प्लेट रेडी है सैलेड के साथ। हम लोगों को इस तरह पसंद है। वो जो मैरिनेड था वो मैं दिखाना भूल गई, मैंने सिमर किया था। 3 टू 4 मिनट्स के लिए रखिएगा, और उसको भी फिर अगर राइस के साथ इस तरह ऐड करेंगे गोश्त के ऊपर डाल के, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। आई होप कि आप लोग एन्जॉय करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे ये रेसिपी, अपने लव्ड वन्स को बना के खिलाइए। प्लीज़ एक ट्राई तो बनता है।